गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके 28 दिसंबर 2020 है। आज के आर्टिकल देख लेते हैं। द हिंदू में काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आए हुए हैं आज के, वो काफ़ी आपको मज़ा आएगा रीडिंग करने में। फर्स्ट आर्टिकल आपका हेडिंग इज एसेंशियल ड्राई रन। ये आर्टिकल आपका वैक्सीन को लेकर है। एसेंशियल का मीनिंग होता है आपका ज़रूरी, इम्पोर्टेंट। ड्राई रन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक ट्रायल, मतलब टीकाकरण से पहले आप एक ट्रायल करनी चाहिए। ठीक है, कैसे उसको मतलब इसके डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के पास। ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है, वी विल डिक्टेट इट। सेकंड आर्टिकल लिमिटेड पार्टनरशिप। ये आर्टिकल आपका पॉलिटिकल इंक्लाइंड है। वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन होंगे, एक तरफ आपकी पार्टी है ममता बनर्जी की, सेकंड तरफ है बीजेपी, और थर्ड है आपकी कांग्रेस। ये आपका आर्टिकल पूरा पॉलिटिकल इंक्लाइंड है, वी विल नॉट डिस्कस। इस आर्टिकल को आप डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड आर्टिकल है नोट्स फ्रॉम ए ईयर ऑफ अनईज। ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है। साल हमारा ख़त्म होने को है, इस साल में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या, और अगले नेक्स्ट ईयर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आनी है, और क्या क्या हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है। ओके, ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है। इसको हम 80 वर्ड पर मिनट्स, इसके सिर्फ 500 वर्ड्स 500 वर्ड्स को रीडिंग करेंगे आफ्टरनून में। ये आर्टिकल आपका टुवार्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ये आर्टिकल अब जो फर्स्ट आर्टिकल था उसी के रिगार्डिंग ये आपका सेकंड, ये तो आपका फोर्थ आर्टिकल है। इसको आप रीडिंग कर सकते हैं, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको अपने आप से रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग के साथ साथ आप इसकी आउटलाइन प्लस इसकी वोकैब भी नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टू कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आप द फैक्ट क्रैक्स फॉर चाइना। ये आपका चाइना के बारे में। चाइना में 2020 ईयर में उसने क्या क्या फ़ायदा उठाया है वो सारा इसमें दे रखा है। आप इसको रीडिंग करना चाहो रीडिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, मत करना आप इसको रीडिंग। ये आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है ईयर्निंग फॉर एन एंड टू इम्यूनिटी। ये आर्टिकल आपका द हिंदू की तरफ से आता है, जो एवरी मंडे जो आपके लास्ट वीक जो द हिंदू ने किसी भी न्यूज़ को, मतलब जिस न्यूज़ को प्रेफरेंस दे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है उसके रिगार्डिंग है ये आपका आर्टिकल। वी विल नॉट डिस्कस इट। फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हम डिक्टेट करेंगे 100 वर्ड पर मिनट्स। बी रेडी, स्टार्ट। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आपको मज़ा आ जाएगा रीडिंग करके और इसको डिक्टेट करके। आपकी कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसकी आर्टिकल की डिक्टेशन करते हैं। वी रेडी, स्टार्ट। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। In the next couple of weeks, phase 3 data for OP2 COVID-19 vaccines tested by Indian manufacturers are expected to be submitted for emergency use approval. If even one of the vaccines gets the approval, a countrywide rollout to immunize the 4 high-risk groups, starting with healthcare workers, will begin soon thereafter. India has been vaccinating millions of young children with a variety of vaccines each year and hence has the entire system in place to roll out any new vaccine under the universal immunization program. But this is the first time a vaccine to be administered outside the program and specifically for adults is to be rolled out. Since several aspects of the COVID-19 vaccination program are new, vaccinating millions of adults belonging to specific groups, administering 2 doses of the vaccine a few weeks apart, and the process of enrolling the recipients and rolling out the
immunization program, the government has rightly decided to undertake a dry run for vaccine administration. That dry run is expected to be initiated this week in 4 states: Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, and Punjab. It will allow the administrators to test the vaccination process and check the usage of the Co-Win IT platforms for management of the entire vaccination process, including data entry, allocation of data and time, and a drill of session sites with test beneficiaries. The linkages between planning, implementation, and reporting the mechanisms will also be tested. Since the 4 high-risk groups have been prioritized to receive the vaccine, the first task is to register the recipients on the Co-Win platform. Unlike vaccinating children under the Universal Immunization Program, the COVID-19 vaccine will be administered to 100 adults at each designated site on a predefined date and time. Prior to vaccination, the bona fide of the registered adults are to be determined. The IT platform has to generate the data and time when people can receive the second dose. When more than one vaccine becomes available, it is essential to ensure that people receive the same vaccine twice. Checking and reporting of all adverse events immediately and days after the vaccination is essential, all the more as no COVID-19 vaccine has undergone long-term follow-up for safety during the trial. Both the vaccines that are at an advanced stage of testing in India do not require ultra-low temperature for diversity and storage. Hence, the existing facilities of the Universal Immunization Program in most districts can be used for storing the vaccines. As the plan is to vaccinate 300 million people in the 4 high-risk groups, 600 million doses will be required. The exercise should therefore look at creating additional storage capacity at these facilities to store millions of COVID-19 vaccines, as facilities for vaccine storage cannot be dedicated to a single vaccine. Full stop. स्टूडेंट ये आपके 460 वर्ड्स हैं. इस 460 वर्ड को इसको डिक्टेशन कीजिए और इसको आप नोटपैड में टाइप कीजिए. टाइप करके आप इसको इसमें मैच कीजिए कि किस वर्ड में मिस्टेक आई है. जो आपका न्यू वर्ड है इसको आप अपनी डायरी में नोट कीजिए और इसको बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स टू वॉचिंग अस.